हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी फाइनल सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रमुख पुरस्कार ट्रिक्स हैं। इसको याद कराने के लिए मैं आपको दो बातें बता देती हूँ। पहला कि हर पुरस्कार का जो करंट ईयर है प्लस प्रीवियस ईयर है, आप चाहो तो करंट ईयर का ही वनली याद कर सकते हो, अदरवाइज दोनों ईयर का भी आपको मन करे तो याद कर सकते हो। तो मैं जो भी करंट ईयर प्लस उसके अगले ईयर का प्रीवियस ईयर का है उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पुरस्कार है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, तो एक मिनट, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि इसको मिला है आपको 2021 में और 2020 में। तो जो 2021 में मिला हुआ है वह कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को मिला हुआ है, और जो 2020 में मिला है 56वां, वह असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया। तो आप इसको दोनों याद कर लिए, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन अब वन लाइनर ना पूछ करके उसको पेयर में पूछता है कि एक सही है या एक से अधिक सही है। तो इसको ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अगर याद करेंगे दोनों एक साथ, तो मौज में जूनियर, तो मौज का यहाँ पे आपको हो जाएगा मौजो, और जूनियर का हो जाएगा इधर जूनियर। तो आपको मौज में जूनियर यानी जिसको भी जूनियर यानी अगर कोई छोटा है हम लोग से और उसको वो ज्ञानी है तो वो मौज में रहेगा, तो मौज में जूनियर। ओके, और अगर इसको आपको याद करना हो कि किस मतलब किसको मिला, असमिया कवि को मिला हुआ है, तो उसको आप ऐसे याद करिएगा। नीलमणि इसमें आपको दिख रहा हो तो आसमान कैसा होता है, नीला होता है। ओके, और देखिए इधर नेक्स्ट है आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान को अगर आपको 2022 और 21 दोनों याद करना हो तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ज्ञान का सागर, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इधर ज्ञान, इधर असगर में सागर, ठीक है। और अदरवाइज आपको मैं 2022 जो करंट का है उसको याद करने की ट्रिक बनाती हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी कई चीज़ें, देखिए यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ के ज्ञान से और ज्ञानपीठ के में ज्ञान से। इसलिए मैं आपको चतुर्वेदी में जो वेदी है उससे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो देखिए वेदी मतलब चतुर्वेदी यानी चार वेद, चारों वेद के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं व्यास, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और अगर चारों वेद कोई पढ़ लेगा तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, पागल खाना, इनको पागल खाना के लिए मिला हुआ है। और दोनों ईयर के लिए याद करना, तो मैंने यहाँ पे बगल में लिख दिया है ज्ञान का सागर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो अगर आपको दोनों ईयर के लिए याद करना हो तो सरस्वती माँ और शिव भगवान और राम जी, तो सरस्वती शिव राम एक बार एक लाइन में याद कर लीजिएगा, जिसमें हो जाएगा आपको सरस्वती का इधर सरस्वती उधर शिव और नीचे आपको राम, शिव राम। ओके, और अगर करंट ईयर में याद करना हो तो वनली इधर आपको सरस्वती याद कर लीजिएगा, इधर शिव याद कर लीजिएगा, दोनों भगवान ही है, ठीक है। इनको मिला है सूर्यवंशम के लिए, तो सूर्य भगवान है, तो ये सब लोग भगवान ही इसमें जा रहे हैं। सरस्वती शिव सूर्य सब स और प्लस भगवान के नाम है। नेक्स्ट है आपका, देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो 2020 में मिला हुआ है आशा पारिक को। तो दादा लोग क्या होते हैं, बहुत पारखी होते हैं, ठीक है। दादा लोग बहुत पारखी होते हैं, पारिक। नेक्स्ट देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023, ये पूरा का पूरा अवार्ड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में वन लाइनर में बताया है, आप वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बिहारी पुरस्कार, ठीक। बिहारी पुरस्कार दोनों याद करना है, तो बिहारी हार्ड कंकर जैसे, यानी बिहारी बहुत हार्ड होते हैं कंकर जैसे, आपने सुना होगा ना, एक बिहारी 100 पे भारी, तो बिहारी बहुत हार्ड होते हैं कंकर जैसे। और इसको अगर करंट ईयर में याद करना हो तो इधर बिहारी और इधर हाडा, हार्ड। ओके, और इधर हारी में भी इधर है हारी, इधर देखिए यहाँ पे हारी, ठीक। हारी हारी हार्ड, मतलब हार नहीं मानता है, बहुत हार्ड है बिहारी। और इसको पंचरंग चोल पहाड़ साखी रे,
के मिला हुआ है। और आप ऐसे भी याद करते हैं, एक दशरथ मान जी हैं जिन्होंने पहाड़ को तोड़कर सड़क बनाया था, तो उन्होंने बोला था तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पहाड़ का आप यहाँ से सेंस ले सकते हैं, क्वेश्चन आएगा अगर तो आप इसको ईजिली लगा लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे, इधर मूर्ति देवी है तो किसकी मूर्ति है, विश्वनाथ भगवान की मूर्ति है। ओके, चलिए इसका 2017 बहुत पुराना हो जाएगा इसलिए मैंने इसको नहीं याद कराया है। चलिए एबल पुरस्कार। ओके, अगर एबल पुरस्कार मैंने यहाँ पे भूल गई हूँ लिखने के लिए, तो अगर आपको वहाँ देखना हो तो दोनों पुरस्कार एक साथ याद करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, लो इसे सॉल्व करो। अगर एबल हो, एबल यानी लायक हो, अगर एबल हो तो लो इसे लोइस, इसे सुलिवन सॉल्व करो। गणित के क्षेत्र में मिलता है तो लोग कहते हैं ना बहुत तुम गणित में तेज हो। अगर एबल हो तो लो इसे सॉल्व करो। ओके, तो आपको 2023 और 22 दोनों याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। ठीक है, इसमें भी मैंने 2022 और 21 को एक साथ याद किया है। इंडियन फर्स्ट, यानी इधर इंडियन और इधर फर्स्ट, इंडियन फर्स्ट। ठीक है, और अगर आपको सिंगल याद करना हो तो इधर से ई, इंदिरा का ई और इंडियन का ई, और प्लस इंदिरा गांधी इंडियन थी तो उधर से भी आप याद कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये शांति और निरस्त्रीकरण, यानी अगर शस्त्र उठाओगे तो तुमको मेडिकल में जाना पड़ेगा, यानी दवा करवाने जाना पड़ेगा, इसलिए शांत रहो। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार, और ये बहुत फेमस है इसलिए मैंने इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया है। ये जर्मनी के पूर्व चांसलर है एंजेला मार्कल, इनको सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि में आए शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए मिला था। नेक्स्ट बताते हैं गांधी शांति पुरस्कार। इसको 2021 में मिला है गीता प्रेस को, जो गोरखपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पड़ता है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, जो गांधी, एक तो ग से गांधी, ग से गीता, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गांधी जी थे ना, वो गीता का बहुत उपदेश दिया करते थे। उनकी कई सारे रचनाओं में आप देखेंगे जैसे रघुपति, राघव, राजा राम, तो ये गीता से संबंधित की बात नहीं बता रहे, जो मतलब वो गीता से संबंधित हमेशा लेक्चर देते रहते थे। आप इसको गीता से याद कर लीजिएगा। और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इजी है क्योंकि उधर भी गांधी और इधर भी गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी। ओके, नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार। ओके, तो इसको मैं बता देती हूँ। बुकर पुरस्कार में इधर आपको बुक करना। ओके, क्या बुक करना, मतलब तालिका में सबसे फर्स्ट स्थान पे तुम्हारा नाम बुक होना चाहिए। और किस चीज़ में, द 7 मून्स। ठीक है, जो चंद्रमा है, आज जैसे चंद्रमा पे भारत पहुंच गया तो लोग वहाँ पे बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ पे क्या बुक होना चाहिए, अपना 7 मतलब मून्स यानी चंद्रमा पे अपना सबसे पहला मतलब तालिका में बुक होना चाहिए। एक आप ऐसे याद कर सकते हैं। अदरवाइज ये बुकर पुरस्कार 2 तरीके का होता है, एक ओनली बुकर पुरस्कार, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं दूसरे तरीके में, पहला कि बुक ले लीजिएगा, ओनली बुक, कि जो इंडियन है ना वो बुक को ना बहुत करुणा के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय बुक होते हैं उसमें ओनली गॉसिप वाली बातें हुई रहती हैं, वो बस उसमें गॉसिप होता है, टाइम पास होता है। देखिए उपन्यास इनका टाइम सेल्टर। तो आप इंडिया के बुक में देखिएगा ना तो उसमें 7 मून्स मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दी रहती हैं। ये बस मैं याद कराने के लिए बता रही हूँ, इंडियन बुक्स या इंटरनेशनल बुक्स। ओके, तो अगर इंडियन बुक्स देखिएगा तो उसमें बहुत करुणा के साथ यानी प्यार के साथ अच्छी चीज़ें बताई रहती हैं कि द 7 मून्स, चंद्रमा के बारे में, हर चीज़ के बारे में। जबकि अगर आप इंटरनेशनल वाले पे देखिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे कि ओनली गॉसिप होता रहता है, इसमें टाइम पास चलता है इंटरनेशनल बुक में। और ये प्रीवियस ईयर गीतांजलि श्री को मिला हुआ है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भारत को मिला हुआ है। तो पिछली बार भी इम्पोर्टेंट था लेकिन इस बार भी इसको आप दिमाग में रखिएगा। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला हुआ है
टॉम एंड सेंड के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले इसमें लिखिए आपदा, ठीक है। ये आपको 3 श्रेणियों में मिलता है। सॉरी, इसमें आप 2 श्रेणी दिखाया गया है, संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए संस्थागत श्रेणी में है तो उड़ीसा में डिश ले लीजिए, डिश डिश यानी खाने वाला डिश। तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलोई फायर स्टेशन मिजोरम, यानी 2 राज्य को मिला है, एक उड़ीसा को और एक मिजोरम को। ओके, तो उड़ीसा में तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लिख दिया है तो ये तो इजीली हो जाएगा। प्लस उड़ीसा कैसे याद करेंगे? तो उड़ीसा में डिश याद कर लीजिएगा, डिश। और इधर डिश है और आपदा के समय डिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है, यानी खाने की। ओके, अब आपदा पड़ी है उसमें कोई डिश ला के पहुँचाए तब तो मज़े मज़े हैं, मज़े मज़े। इधर आपको मिजोरम, ठीक है, तो मज़े मज़े हैं। अदरवाइज आप ऐसे कर लीजिएगा, मिजोरम का रम याद कर लीजिएगा, रम से आपका हो जाएगा शराब, यानी आपदा पड़ी है और कोई डिश और रम पहुँचाए तो मज़े मज़े हैं। तो इधर तो ओनली आपको आपदा मिल जाएगा, इधर आपदा, और इधर आपको फायर मिल जाएगा, यानी आग भी एक आपदा के अंदर आती है। और इधर भी आप देखिए नेक्स्ट ईयर 2022 है तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसको मैं याद कराती हूँ आपको, ऐसे इसको याद करिएगा। तो ये सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, ठीक। जिला है वो है गंजम और ग्राम है वो है जगन्नाथपुरम। अब देखिए अकेला अकेला इसको कैसे याद करते हैं? चौथा, ओके, चौथ के टाइम, तो चौथा को चौथ याद कर लीजिएगा। चौथ हम लोग क्या, एक व्रत होता है, जैसे तीज होता है, करवा चौथ होता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, ऐसे एक छलनी लेते हैं, एक छलनी, ओके, और उसके बीच में यहाँ पे एक ग्लास ले लेते हैं, ओके, और इस यहाँ से वो अपना इस छलनी से चांद देखते हैं और उधर से फिर अपने पति का चेहरा देखते हैं। तो ये मध्य में क्या रहता है, एक लोटे में जल रहता है, ओके, और गंगा जल भी समझ सकते हैं, ठीक है, और वो अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो इससे आपको कितनी चीज़ याद हुई? पहला, मध्य में क्या है, जल है, गंगा जल, तो आप मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका इधर से, और जल से आपका हो जाएगा गंजम, गंगा जल, ओके। और फिर यहाँ पे आपको डिश भी रहता है, फिर डिश भी खिलाते हैं लोग, तो इससे याद हो जाएगा। प्लस इधर जल है और देखिए इधर जल है, इधर तेलंगाना में तेल है, तो थोड़ा सा तेल और जल लिक्विड है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये भी याद कर सकते हैं कि उसमें चांद भगवान की पूजा होती है, इसमें जगन्नाथ, ठीक है। तो आपको ये 1-2 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अन्य पुरस्कारों की ट्रिप लेके आऊँगी। ये वाली ये बहुत फेमस था, बहुत मेन था, कम से कम इतना पुरस्कार तो आपको करके जाना ही चाहिए। तो आपने ये देखा कि बहुत कम देर में मैंने मेन पुरस्कार सारे आपको याद करा दिए, करेंट और प्रीवियस ईयर दोनों के ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद पड़े प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और नेक्स्ट वीडियो में अन्य पुरस्कारों को लाऊंगी। ओके, बाय बाय दोस्तों।